हमें एक बात पर लड़ाई नहीं करनी है। अगर नवनीत निकल आवे, हाँ निकल आने दो। तो फिर मट्ठे को नहीं मथना चाहिए। मट्ठे को हम नवनीत में ही लिए जा रहे हैं। देखिए कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, एक बात बोलने के बाद आपने कहा था कोई नई बात भी आनी नई चाहिए। बात उसी में जोड़ रहा हूँ। ये बात देखिए, ब्राह्मण का अपमान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। अगर ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसे घोर पाप लगता है। ठीक है, इसलिए जैसे ब्राह्मण का अगर कोई वध कर दे तो किसका क्या लगता है? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, साधारण पाप नहीं लगता। और ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है सापत ताड़त परुष कहमता और विप्र पूज असगामई संता। ब्राह्मण श्राप दे रहा हो, ताड़ा मार रहा हो, परुष कटवा के कह रहा हो, तो भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अगर मदिरा ये सब पान करता है तो अपने वो पतन से पतित हो चुका है। कैसी बात है? वो पतित हो रहा है तो अपने आप मिट जाएगा, आपको उससे मिटाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब यहाँ तुमने मेरा अपमान करना किया और देखिए आगे चलिए, शास्त्र पूरा लिखा गया, पूरे शास्त्र में कहीं ने भी राम ने लक्ष्मण की प्रशंसा नहीं की। राम ने कहीं भी लक्ष्मण के लिए ये नहीं कहा कि लक्ष्मण मेरा बहुत अच्छा भाई है। कहा नहीं कहा, ये सब कुछ कहा कि लक्ष्मण बहुत वीर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि लक्ष्मण बहुत अच्छा भाई है मेरा। क्या बात है, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। हाँ नहीं कहा। देखिए, पूरे जीवन भर पीछे पीछे घूमता रहा, लेकिन उस ब्रह्म ने नहीं कहा कि लक्ष्मण मेरा बहुत अच्छा भाई है, पूरे जीवन। ठीक है, देखिए आगे चलिए, हम आपको अठाली देते हैं उसकी। जब राम के गुरु ने पूछा राम से, राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने बोला, कहा कि राम तुम्हारे 3 भाई और हैं, 3 भाई और हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इन तीनों भाइयों में सबसे अच्छा भाई कौन है? तो राम ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? भरत का नाम लिया। कहा नाथ शपथ पितु चरण दोहाई, अब भयउ न भुवन भरत सम। भाई है नाथ शपथ, नाथ आपके चरणों की शपथ है और पिता के चरणों की दोहाई है, लेकिन 14 भुवनों में भरत जैसा भाई नहीं है। राउर जापर अस अनुरागु, को कई सकई भरत कर भागु, जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोको बेदौ बड़ भागी। कहा क्यों कहा? इसलिए कहा, ये सुनु बचन लखन मुस्काने और बोले परसु धरई अपमाने। और भरत क्या करता है? विप्र जवाई दे दिन दाना और शिव अभिषेक करई विधि नाना। बेटा वो ब्राह्मणों की सेवा करता है और भगवान शंकर का 16 प्रकार से रुद्राभिषेक करता है। इसलिए उसे ब्रह्म को भी भरत जैसे भाई की प्रशंसा करनी पड़ी। और तुम पीछे पीछे घूमते रहे, कहीं तुम्हारे लिए एक पंक्ति कहा हो राम ने, बताओ। और ध्यान दें, आप हैं राम बाबू गुप्ता जी। क्या बात है गुप्ता जी, आपके द्वारा 11 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 11 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब जोड़ो अपनी बात को। जय हो आप। हाँ, जय कहा। तुम्हारे जैसे 2-4 लोग और हो जाए तो देश बर्बाद हो जाए। देश बर्बाद? हाँ। कि देश का उत्थान हो जाएगा। उत्थान न हो जाए, देश बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाएगा। परशुराम जैसे व्यक्तित्व के होंगे। देखो एक बात बताएं, जब ब्राह्मण राजनीति में उतर आवे, हाँ तो बहुत घातक हो जाता है। और ये राजनीति हमारे साथ कर रहे हो? अरे महाराज, हम भी क्षत्रिय हैं और साम दाम दंड भेद ये नीतियां हमारे पास भी हैं, तो हमारे साथ ये मतलब भैया साम दाम दंड भेद सीखा है तुमने किससे? रुक जाओ, रुको। विषय में वो आया कहाँ से? वो तो जुड़ा है, जुड़ा कहीं से भी हो, लेकिन नियम। उत्पत्ति वो भाई ब्राह्मणों की। हमने आपसे पाया, आपने किसी और से पाया होगा, उन्होंने किसी, ये तो नियम चल रहा है भाई। आइए अब जो तर्क है, देखिए
महात्मा जी ने सोचा ऐसे तो लक्ष्मण से पार मिलेगा नहीं। अब बोले घरे घर में लड़ा दो। हाँ, बोले घरे घर में जुझा दो। और यही नीति है, यही नीति है। जब भैया किसी प्रकार से हमारा कार्य न बने, किसी प्रकार से हम व्यक्ति को न जीत पावे, तो सबसे बड़ा उपाय है व्यक्ति के घर में ही फूट डाल दो। और व्यक्ति संसार से नहीं हारेगा, लेकिन अपने परिवार से हार जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारे ऊपर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारा कोई अपना उससे मिला है, तब वो व्यक्ति हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर पा रहा है। ये देखिए, ये भाव पक्ष है। जिस समय रावण का वध हुआ तो आखिरी समय था, आखिरी समय था, तो रावण ने भगवान से एक बात कही। रावण ने कहा कि आप जानते हैं आप क्यों जीत गए और मैं क्यों हार गया? मैं इसलिए हार गया क्योंकि रण क्षेत्र में मेरा भाई मेरे विरोध में था और आपका भाई आपके साथ में था। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में विजय प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अपने परिवार का ही कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से मिला है। और वही राजनीति बाबा हमारे ऊपर कर रहे हैं। ऐसा करो, बोले भैया भरत की बड़ाई कर दो और लक्ष्मण को नीचे कर दो। अरे महाराज, ये हमारे घर की बात है, हमें कभी अच्छा न कहे भगवान, कोई बात नहीं। अरे हमारे भैया की बड़ाई में ही हमारी बड़ाई है, ये हमारे यहाँ के संस्कार है। हमारे भैया भरत की बड़ाई हो, हमारे भैया प्रभु श्री राम जी की बड़ाई हो, हमारे छोटे भाई शत्रुशीदन की बड़ाई हो, हमारे पिताजी की बड़ाई हो, माताजी की बड़ाई हो, तो महाराज अपनों की बड़ाई में ही तो अपनी बड़ाई है। तो जहां तुम तर्क घुमा रहे हो हमको, वहां तुम भाप थोड़ी पाओगे। हमारे घर में हमको बिठा रहे हो, ये नहीं चलेगा महाराज। इसलिए बड़ाई चाहे भैया भरत की हो, चाहे भैया शत्रुघ्न की हो और चाहे प्रभु श्री राम जी की हो, उनकी बड़ाई में ही हमारी बड़ाई है। और ध्यान में, आप हैं धन्नो प्रधान जी। क्या बात है धन्नो प्रधान जी। प्रधान जी की ओर से 25 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब आइए, एक बहुत अच्छी बात आई थी कि अगर ब्राह्मण के द्वारा मजरा का पान किया जाए तो ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए या न करनी चाहिए? अब या तो आप उत्तर करो या तो प्रश्न करो। एक बात, अब आपने प्रश्न भी किया और आपने उत्तर भी कर दिया। हाँ, चलिए, अब आपको जब पता है कि पूजा करनी चाहिए तो फिर कोई बात नहीं है ना? नहीं, चलिए, यद्यपि देखिए, सोचिए, विप्र जो वेद न जाना, हाँ वही है, वेद से विहीन होगा तभी वेद को नहीं जानेगा। महाराज, अब यहां समझने वाला विषय है, अगर व्यक्ति के द्वारा मदिरा का पान किया जा रहा है तो वो वेद से विहीन है, फिर वो धर्म से जुड़ा नहीं है ना, फिर वो धर्मानुरागी नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज वेद के प्रतिकूल जो चले वही अधर्मी है। वेद के जो प्रतिकूल चले वही अधर्मी है। रावण यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्मा है, उत्तम कुल है, पर है ना, सब लोग जानते हैं उत्तम कुल पुलस्त करनाती, पर कह दिया जाए कि रावण को अगर रावण की पूजा करनी है तो क्या ब्राह्मण मान करके पूजा करोगे?
क्या रावण को ब्राह्मण मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उसके आचरण ब्राह्मण वाले नहीं है। मनुस्मृति का एक सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं। आचार्य हमारे कहते हैं, महाराज अगर ब्राह्मण के द्वारा संध्या और मां गायत्री का जाप नहीं किया जा रहा है तो वो ब्राह्मण अपने धर्म से पतित है। हाँ, न तिष्ठति तुया पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चमाम और सासुद्रुत बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। और ध्यान दें, आप हैं प्रियांश। प्रियांश की ओर से 25 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। प्रियांश निषाद। और आप हैं रिहांश निषाद। क्या बात है भैया? प्रियांश 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 निषाद। इनकी ओर से 25 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। महाराज, तो ऐसे ब्राह्मण को नहीं समाज में पूजित होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण का बहिष्कार अगर कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा। अगर वो पतित है, अगर वो धर्म मार्गी नहीं है, अगर वो वेदों के प्रतिकूल चल रहा है तो आइए अब एक सिद्धांत आपने दिया, उससे भी थोड़ा देख लेते हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण चाहे मारे, चाहे डांटे, चाहे ताड़ना दे, चाहे श्रापित करे, तो सिद्धांत कहता है कि ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। सापत्ताड़त परसगहंता और विप्र पूजस गावई संता। आइए महाराज, संतों का ही एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक और संत ये कहते हैं, पर एक और संतों का दूसरा प्रमाण है। वो क्या है? वो ये है कि महाराज अगर ब्राह्मण के द्वारा किसी भक्त पर निराधार दंड देने का प्रयास किया जाएगा तो महाराज भगवान के द्वारा उस ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आइए मैं शास्त्र से ही अपनी बात को प्रमाणित करूंगा। कैसे? तो महाराज आइए, सब लोग जानते होंगे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा सबने सुनी होगी। राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत किया। महात्मा दुर्वासा पहुंच गए और राजा अम्बरीश ने थोड़ी विलंब कर दिया। महात्मा दुर्वासा को क्रोध आ गया। सब लोग जानते हैं महात्मा दुर्वासा भी उत्तम कुल के ब्राह्मण ही हैं। और महात्मा दुर्वासा ने क्रोध किया और क्रोध करके एक राक्षसी को उत्पन्न किया जिसका नाम था कृत्या। कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया कि जाओ और जाकर के राजा अम्बरीश का वध कर दो। और जिस समय कृत्या नाम की राक्षसी को मारने के लिए उत्पन्न किया तो महाराज भगवान विष्णु ने देखा कि ब्राह्मण के द्वारा निराधार हमारे भक्त को मारने का अपराध किया जा रहा है। तो महाराज भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया और महात्मा दुर्वासा महाराज 14 भुवनों में घूमे, पर रक्षा हुई हो तो बताना। पुनः जब लौट करके राजा अम्बरीश के पास आए हैं अब विनय याचना की है, तब राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की है, तब जाकर के महात्मा दुर्वासा के प्राण बचे हैं। और 2 अर्धाली मैं मानस से ही दूंगा। महाराज सिद्धांत कहता है, नियम कहता है, आचार कहते हैं, संत कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। और लोकहु वेद विदित इतिहासा।
और यह महिमा जाने दूर। तो महाराज महात्मा ब्राह्मण महात्मा दुर्वासा ये जानते हैं कि अगर निराधार भगवान के भक्त पर आघात किया जाएगा तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के द्वारा उसे दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा ना। और ध्यान दें, आप है धन्नो प्रधान जी हैं के तो स्पेशल वाले रखो न, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। है बच्चे हैं महाराज, बच्चे हैं ना, चलो तो बच्चों का उत्साह ज्यादा, बच्चों का उत्साह ज्यादा किया जा रहा है। और बच्चे ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, बच्चों का उत्साह किया जाएगा तो बच्चे आज ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, कल प्रधान जी का अपमान करेंगे, तब कैसा लगेगा? ऐसा नहीं, बच्चे संस्कारी, ऐसा संस्कारी कैसे के संस्कारी होते तो क्या कर रहे हैं? बोले परस धरी अपमाने क्यों? अगर संस्कारी होते बालक तो एक ब्राह्मण का क्या अपमान वो करते? अच्छा ये विचार नहीं किया कि हम अपमान क्यों कर रहे हैं? नहीं, अपमान कर रहे हो उसका फल देंगे ना तुम। नहीं, विचार नहीं किया, क्यों किया हमने, क्यों क्यों कर किया रहे हैं? इसलिए कि हमको तुम पहले ही अशिष्ट लग रहे थे। अच्छा ये तुम विचार, अशिष्ट बालक हो, है शिष्ट हो नहीं, तुम पहले ही से टेढ़े हो कि नहीं हो? हमने पहले के जरा टेढ़ा है ये कहा था। चलो तुम्हारे हमने जाम पहले लिया था, टेढ़ा है, लेकिन आशीर्वाद हमने दे दिया था तुमको। किसके कहने पर? विश्वामित्र जी के कहने पर, क्योंकि विश्वामित्र जी के हमारे रक्तम संबंध थे। उन्होंने कहा दे दो, हमने आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन मैं जानता तुमको पहले से था कि तुम ठीक नहीं हो। ठीक है, लेकिन प्रधान जी को बता दे रहा हूं, तुम भी समझ लो ठीक है नहीं, ये ज्यादा चक्कर में पड़ोगे। प्रधान जी कहाँ है? हाँ बताना कि जो है चक्कर में लकड़ के पड़े तो आपको भी ये परेशान कर देगा। तो हमको परेशान किए दे रहा है, एक संत को, एक महात्मा को, एक अवतारी को परेशान कर रहा है। आप तो साधारण कोट में हैं। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ की कहानी सुना रहा है। हमने बिंदु दिया था इसको कि राम ने तेरी कहीं प्रशंसा की हो तो एक प्रमाण कहा था। बिंदु मेरा ये था। अब बिंदु को ऐसा घुमाया इसने, ऐसा घुमाया, ऐसी मथानी चलाई कि न तो मक्खन निकला और न निकला उससे मट्ठा, सब एक ही में मिल गया। वहां से हमें कुछ नहीं ठीक है, निकालूंगा मैं, देख कैसे निकालता हूँ, मैं निकालूंगा। राम ने प्रशंसा की, राम जैसा व्यक्तित्व, कहते हैं राम की बाणी और राम का बाण दोनों अमोघ हैं। राम की बाणी और राम का बाण, कहते नहीं कि कैसी औषधि है? तो राम बाण है। क्या कह रहे हो? कह नहीं रहा हूं, ये बाणी राम बाणी है, ये बाणी राम बाणी है, अकाट्य है। और राम बाण औषधि कैसी है? राम बाण है, मतलब उसका कोई काट नहीं है। वो औषध लेने पर वो कार्य करेगी ही करेगी। और उसके भाई हो तुम, और तुम का कह रहे हो, हमें सुन में आ नहीं रहा है। देखिए हमने इसको बिंदु दिया था कि ब्राह्मण का सम्मान करता है कौन? भरत। भगवान शंकर की सेवा रुद्राभिषेक करता है कौन? भरत। तब भरत जब ये करता है तो शास्त्र को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत को धर्म से भरत को जाना गया, न कि भरत से धर्म है, धर्म से भरत नहीं, ऐसा ब्रह्मवाणी कहती है। और ध्यान दें, आप हैं, देखिए वहां पर भी जब राम ने प्रशंसा की है, राम जैसा व्यक्ति, तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा में उस राम की बात कर रहा हूँ। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना है, वो भी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। तुम चक्कर भी में नहीं पड़ो, चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। चक्कर में न पड़ो। अगर ये रात में 2 बजे तक बैठे रहेंगे तो मैं इनको ऐसे ही सुनाता रहूंगा जैसे बैठे हैं। ठीक है, आप परेशान ना बेटा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था, राम ने क्या कहा है? राम ने मुख पर प्रशंसा की है, भरत की मुख पर की है। कहाँ की है? शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में दिया है क्या? लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई और करत बदन पर भरत बड़ाई। कहाँ जाओगे बैठ करके? ऐसे ब्रह्मास्त्र मारो ना सीधा सीधा। आपकी सभी बातें हम एक अर्धाली में काट देंगे। एक अर्धाली में कैसे काट दोगे? हम तो कह देंगे एक ही बार में तुम्हारा गर्दन काट देंगे। तो ये कोई बात थोड़ा हुई? आप दे ले जितने प्रमाण दे रहे हैं। एक बार तुम्हारे ऊपर ये प्रश्न का प्रहार हमने किया
तो एक बार बालक मिल जाओ। ईमानदारी की बात है कि समय आने पर ये प्रश्न भी हमारे ऊपर नहीं चलेगा। चलेगा। ये अमोघ प्रश्न है। क्या है? अमोघ है। और अमोघ प्रश्न का कोई मोह नहीं होता। ये भी रुकेगा, समझो बेटा, रुकेगा। इसको जब हमारे हम ऊपर नहीं चाहेंगे चलेगा। तभी रुकेगा, हम जब चाहेंगे तभी ये चलेगा। क्या भाई? क्योंकि इस प्रश्न चलने का मंत्र भी तो हमारे पास है। उत्तर करें। तुम्हारे अभी क्या करोगे? तो अभी तो शुरू हुआ है। लख लघु बंद बुद्धि सकुचाई और करत बदन पर भरत। भरत की बड़ाई की, क्योंकि उसका भी कारण है। भरत की बड़ाई बार बार क्यों कर रहे हैं राम? मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ? ये कह रहा है घर में लड़ा देते हैं। घर में लड़ाने की वाली बात नहीं है। हम कोई घर में लड़ाने वाले ब्राह्मण थोड़ा है। हम कैसे ब्राह्मण हैं? तो शास्त्र क्या कहता है? कहता है कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रि। हम लड़ाने वाले थोड़ा, हम स्वयं लड़ने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि लड़ो। और हमने कहा था महायुद्ध ही बस मेरा है सघाती। तो बेटा इसको हम लड़ा नहीं रहे, हम तुम्हारी बात रख रहे हैं कि तुमको राम ने तौला। क्या किया? कहा तुम हो और कहा भरत है। तो उसने कहा, क्या कहा? सो सेवक प्रीतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। मैं मेरा अनुशासन जो मानता है वही सबसे प्रिय है मेरे लिए। और क्या है? वही मेरा सेवक है। क्योंकि सेवक का धर्म क्या है वो तुम नहीं कर सकते, उस सेवक ने किया है जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या किया है उसने? उसने किया है सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये किसने जाना है? ये भरत ने जाना है। तुमने क्या जाना है? तुमने तो केवल इतना जाना है कि 12 ते निज हित पत जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 माने बाल्या अवस्था से तुमने निज हित, निज माने अपना, हित माने भलाई, अपनी भलाई जान करके राम को तुमने क्या मान लिया? अपना स्वामी मान लिया अपनी भलाई के लिए। और शास्त्र कहता है कि जो अपनी भलाई के लिए स्वामी से प्रीत करता है, ऐसे सेवक के लिए क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? स्वार्थी नहीं, एक शब्द और प्रयोग हुआ है वहां। जो सेवक साहिबई सकोची और निज हित चाही तास मति पोची। मति पोची कहा गया है। जो सेवक अपने स्वामी से हित चाहता है, हित की कामना रखता है, ऐसे सेवक के लिए शास्त्र ने पोची शब्द का प्रयोग किया है। पोची माने होता है बुरी, बुरी मत वाला, बुरी बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला कहा गया है तुमको। और तुम तो अपना हित चाहते हो और तुम्हारे हित को मैंने तुम्हारे हित में जोड़ा है। इसलिए बेटा तुमने दुर्वासा का वृत्तांत रखा कि राजा अमरीश ने एक बार धर्मपरायण व्रत रखा। धर्मपरायण व्रत जब टूटने का समय आया, उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक धर्मपरायण व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन उनको प्यास अधिक लगी थी तो लोग ब्राह्मणों ने कहा, वहां भी तो कहा तो ब्राह्मणों ने ही था, ये क्यों नहीं चाहते हो? जो बिंदु है उसको छिपा रहे हो, जो नहीं है उसको दिखा रहे हो। नहीं, वहां भी तो ब्राह्मणों ने कहा कि अगर दुर्वासा ऋषि को आने में देर हो रही है तो भगवान के चरणों को धो करके उसके जल को आप पी सकते हैं। और जेहू जल को पिया, दुर्वासा ऋषि वहीं प्रकट हो गए। क्यों? दुर्वासा ऋषि भी कोई साधारण ऋषि थोड़ा है। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार है। शास्त्रों में पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा है? भगवान शंकर के दुर्वासा ऋषि अवतार है, तो इतने साधारण नहीं है। उनकी भी कोई लीला होगी। दुर्वासा ऋषि कोई लीला कर रहे होंगे कि भाई प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो श्राप देने के लिए आतुर हो गए। कौन? दुर्वासा ऋषि। जब जैसे श्राप देने चले तो भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगा और भगवान विष्णु ने अपने चक्र को छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि सभी जगह गए लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। किसने रक्षा की? जिसने भगवान के चरणों का क्या जल धो करके पान किया था। क्यों? चरणामृत का प्रभाव है। चरणामृतम
अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम है, ये यही तो उसका है। है तो बेटा इसको समझो, वहां भी ब्राह्मणों ने ही आदेश हमने सब समझ लिया है। देखो इसलिए एक बात हमारी समझो, राम ने अगर तुम्हारी कहीं प्रशंसा की हो तो बताओ। चलो ठीक, राम जी ने नहीं की ना तुम्हारी बात सही, सही है, हाँ। मान गए हो? हमारी सुन ले वो, हाँ अब बताओ, तुम्हारी बात से हमारी बात भारी होगी। बताओ भारी करो। राम जी ने नहीं की, राम जी ने किसकी बड़ाई की है? हाँ, भरत की। भरत की। ठीक है, यानी कि हाँ भरत जी की जो चेतना है, भरत जी का जो ऐश्वर्य है, भरत जी का जो स्नेह है, भरत जी का जो प्रेम है, भरत जी की जो सादगी है, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। नहीं है। इसलिए राम जी ने भैया भरत की बड़ाई कि भुवन में अब भरत जैसा भाई नहीं है। एक क्षण, अब उसका भी समय बताएंगे। वहां पर राम का प्लाप है, वहां राम का बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्लाप है, और प्लाप सत्य नहीं माना जाता। देखिए राम जी ने बहुत लोगों की बड़ाई की है, ठीक है। अब जब चर्चा आपने रख दी है, तो जिस समय हनुमान जी मिले तो उन्होंने कहा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण को ही बीच में क्यों रखा है? क्योंकि लक्ष्मण हर बात का आधार है, और जब तक लक्ष्मण नहीं होगा तब तक किसी बात का लक्ष्य नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण को हर जगह रखा है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कह दिया है लक्ष्मण कौन है? तो लक्षण धाम सो राम प्रिय और सकल जगत आधार। इसीलिए गुरु वशिष्ठ राखे लक्ष्मण नाम उदार। आइए भैया भरत की बड़ाई हमारे प्रभु श्री राम जी ने हर जगह पर की है। अच्छा, यानी कि भरत जी का चरित्र सबसे बड़ा है, तो भैया भरत की बात तो मानोगे ना? मानोगे ना? आइए राम जी बड़ाई करते हैं भैया भरत की, और भरत जी किसकी बड़ाई करते हैं ये पता नहीं है ना, समझाओ इन्हें, काहे खोपड़ी खाए हमार। भैया भरत हमारी बड़ाई करते हैं और वो कहते हैं आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी। और बड़भागी क्यों? क्योंकि राम पदार बिंदु अनुरागी। राम जी मेरी बड़ाई करते हैं, पर मेरा भैया लक्ष्मण ही धन्य है, और मैं लक्ष्मण की बड़ाई करता हूं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, और बड़भागी इसलिए है क्योंकि राम पदार बिंदु अनुरागी। राम जी के चरणों का वो अनुरागी है। आइए, आपने कहा कि लक्ष्मण ने अपना निज का हित राम जी से जोड़ रखा है, चिंतन करना पड़ेगा। यहां देखो, पहली बात तो सांसारिक स्वार्थ नहीं है, क्योंकि 12 ईंटें लड़काई अवस्था से ही मैंने राम जी के चरणों में निष्ठा रखी है, और लड़काई अवस्था में बच्चे को बोध नहीं होता है। और जब मुझे अच्छे और बुरे का बोध भी नहीं था, मैं तब भी राम जी के चरणों में प्रेम करता था। और महाराज, जीव का सच्चा हित भगवान के चरणों में ही है। स्वार्थ साथ जीव कर एहा, और मन क्रम वचन राम पद नेहा। अगर राम जी के चरणों के प्रति प्रेम किया जाए, राम पादार बिंदुओं में प्रेम किया जाए, उसी में जीव का हित है। तो महाराज, परमात्मा की भक्ति में मैंने अपना हित जाना, इसलिए जो मेरा स्वार्थ है वो सांसारिक नहीं है, मेरा स्वार्थ पारमार्थिक है। इसलिए मेरे स्वार्थ पर कोई दोष लगने वाला नहीं है। आप बोलिए, बोलना। आइए, एक चिंतन आपने और दिया। आपने कहा कि राजा अम्बरीश के यहाँ वो ब्राह्मणों का ही षड्यंत्र था। देखो, चारों तरफ ब्राह्मणों का ही षड्यंत्र है।
ब्राह्मण कभी षड्यंत्र करता है? अरे तुम हमारे घर में जाके कूदो, हम कुछ न छठी कहा। षड्यंत्र करते रहे, और हमने कह उसके दिया प्रमाण है। अब देखिए, ब्राह्मण वहां जानते थे कि महात्मा दुर्वासा भी नहीं आए, तो ब्राह्मणों को वो कार्य करना ही नहीं चाहिए था। वो भी परीक्षण कर रहे थे, तो ब्राह्मणों ने आग लगा दी। अब महात्मा दुर्वासा ने जान लिया तो क्रोध आ गया महात्मा दुर्वासा को। अब ब्राह्मणों को तो कुछ कह नहीं सकते, सामने राजा अम्बरीश से दिखाई पड़े तो क्रोध पूरा उन्हीं पर उतारना चाहा, तो भगवान ने महात्मा दुर्वासा के पीछे सुदर्शन लगा दिया। देखिए, ये सब करनी ब्राह्मणों की ही थी, और यहां भी जो करनी है वो सब ब्राह्मणों की है। अगर ब्राह्मण न चाहते तो धनुष न टूटता, ब्राह्मण न चाहते तो जय जयकार न होती, ब्राह्मण न चाहते तो सीता जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले के गले में वरमाला न डाली जाती, ब्राह्मण न चाहते तो महाराज वेद ध्वनि न होती। ये सब ब्राह्मणों की ही करनी है। तब ब्राह्मणों ने धनुष तोड़वाया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, सतानंद तब आय सुदीना, तो ब्राह्मणों के द्वारा ही आदेशित किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा ही वेद ध्वनि की गई। जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही, तो ये खेल पूरा ब्राह्मणों का है, और सब ब्राह्मण मिलकर के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, और एक ब्राह्मण आकर के कार्य का विरोध कर रहा है। तो है लड़ाई तुम्हारी ब्राह्मणों की ही। तो सबसे पहले एक काम करो, ये फरसा उठाओ और जितने ब्राह्मण है मिथिला में सबको निपटाना शुरू करो। काहे? ब्राह्मणों का वध ऐसे नहीं होता बेटे। सुन लो, ब्राह्मण का देखो, वध, हाँ। आपकी दृष्टि में धनुष का टूटना अपराध है कि नहीं है ना? तो महाराज, अगर अपराध किसी व्यक्ति ने किया तो अपराध में जो सहभागिता देता है वो भी अपराधी है। जैसे राजा दक्ष ने यज्ञ किया, तो राजा दक्ष ने यज्ञ में अपराध किया और आपके बाबा ने सहयोग किया। बाबा ने सहयोग नहीं किया, यज्ञ की रक्षा की। बाबा यज्ञ के अधिष्ठाता थे। तो अरे तो महाराज अपावन यज्ञ है वो। यज्ञ के अधिष्ठाता कौन थे? तो साथ दिया कि नहीं दिया? और बाबा ने अगर गलत किया तो वीरभद्र ने उनके दाढ़ी साथ उखाड़ गलत ली, किया। दाढ़ी उखाड़ ली, किया गलत, दाढ़ी उखाड़ ली, हमें तो कोई बुरा नहीं लगा, दाढ़ी उखाड़ ली। नहीं लगा। वहाँ आपके तुमको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। वहाँ आपके बाबा भृगु थे हाँ, ठीक है। और अपराध के साथ में थे, तब वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ ली। यहाँ पर आपके बाबा विश्वामित्र जी हैं, ये भी धनुष तोड़ने वाले के साथ में है, उखाड़ो दाढ़ी। कौन बाबा कहाँ है? तुम्हारा देख लो, सब दाहिने बाएं हैं। अरे महाराज है तो यही। है कौन? तो जैसे वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ ली, अब सुनो, ऐसे आप भी दाढ़ी उखाड़ ले तो हम जाने। कौन किसकी उखाड़ ले? बाबा की। कहे बाबा की दाढ़ी तुम उखाड़ो, बाबा धनुष तोड़ो है इनका। इसलिए क्योंकि अब देखिए, विश्वामित्र जी महाराज, धनुष तोड़ने की, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज धनुष तोड़ने वाले के साथ में ठीक है, अपराधी का साथ दे रहे हैं। जो जो उनके साथ में हो सब मारे जाएंगे। अगर तुम शुरुआत- भी आओगे तुम भी मारे जाओगे। शुरू करो ना कोई फिर। नहीं बचेगा। क्यों? शुरू करो देखिए, फिर। नहीं शुरू करो। बिंदु ये नहीं है, बिंदु ये है अब कि धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा किसको थी? क्या ब्राह्मणों को थी? फंसा हो गया तो ये नहीं है। अब बसाव है, देख लो तो बसा रहा हूँ मैं, यार, तुम्हीं को बता रहा हूँ। 16 दुनिया हमें न पढ़ाया करो। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा क्या ब्राह्मणों को थी? क्या थी? क्या थी? क्या करवाया था जनक ने? सोई पुरार। हाँ, कहा था, क्या कहा था? कहा था बोले बंदी बचन बरु सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने ब्राह्मण होता है क्या? क्या होता है? राजा। धनुष तोड़ने की घोषणा राजाओं को है, तो ब्राह्मणों को कैसे मारा जाएगा? मारा जाएगा? नहीं मारा जाएगा। और आगे जानकारी करो। इधर सुन लो पहले बेटा, बीज बनवा लो, बीज बनो, पटुआ के नाम ज्यादा न पढ़ो। बहुत जल्दी घुमाया, घुमाते तो बहुत अच्छा हो तुम, लेकिन मेरे सामने तुम घुमा नहीं सकते। क्यों? हम तुमको वहीं पकड़ लूंगा जहां पकड़ना होगा मुझको। ठीक है, मुझे घुमाना इतना सरल नहीं है, इनको समझाना है। अगर तुम हमको घुमा दोगे तो बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। देखिए, तुमने कहा ब्राह्मणों ने ऐसा करवाया ना,
ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं करवाया। राजा जनक ने स्पष्ट घोषणा की है। क्या घोषणा करवाई है? बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल और पन विदे कर कहूं हम भुजा उठाए विशाल। आगे चलो। सोए पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा। और देखिए आगे चलो इसके तहुमन जय समेत बय देही। क्या दे रहा है? तहुमन का प्रमाण पत्र दे रहा है। राजा जनक से पूछो क्या वो तहुमन विजयी है? क्या वो तहुमन विजयी है? नहीं है। तहुमन विजयी कौन है? तहुमन विजयी मैं हूँ। क्यों? तहुमन विजयी था सहस्त्र बाहु, और सहस्त्र बाहु का वध किया किसने? हमने। तो मैं कौन हो गया? तहुमन विजयी मैं हूँ। कह रहा है तहुमन जय समेत वैदेही। तहुमन की विजय के साथ वैदेही को दे रहा हूँ। और आगे देखिए क्या कह रहा है? विनयी विचार तहुमन जय समेत वैदेही और विनयी विचार बरई हट। प्रतिज्ञा कैसी थी? बिना विचार के थी, और बिना विचार के प्रतिज्ञा की गई थी। तो धनुष को धनुष तोड़ने वाले को नहीं तोड़ना चाहिए। विषय तो ये बनना है, बनना नहीं बनना है। तुम्हें ब्राह्मण को ब्राह्मण कैसे धनुष तोड़ने की बात करते हो? धनुष तोड़ने का तो सीता ने विरोध किया है। रस का भी हाँ करेंगे। सीता ने भी विरोध किया है। सीता ने क्या विरोध किया है? कहा है आहा तात दारुण हट ठानी और समझ नहीं कछु लाभ न हानि। और ध्यान दें, आप हैं धन्नु प्रधान। धन्नु प्रधान जी की ओर से 25 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही साथ आप हैं उमा शंकर प्रधान जी। क्या बात है उमा शंकर प्रधान जी? प्रधान जी के द्वारा 11 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 11 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद। प्रधान जी का नाम तो प्रधान जी है प्रधान जी। और जो है बूंदे बहुत छोटी छोटी वर्षा कर रहे हैं प्रधान जी। ठीक है चलो, होती रहनी चाहिए बस। चलो ठीक है। देखिए हमने कहा था कि सीता ने विरोध किया था। आहा तात दारुण हट ठानी समझे नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई है। सचिव सभय सिख दे न कोई। अब बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। कौन कह रहा है? हरु विद बेग जनक जड़ताई। यहां तक शास्त्रों में लिखा गया कि हरु विद बेग जनक जड़ताई है। मत हमार अस दे सुहाई। विचार करके नहीं किया गया। अनुचित क्या हो रहा है? अनुचित यही हुआ कि धनुष तोड़वा दिया गया। बहुत गलत है। नारद जी ने जबकि बताया था किसको? नारेक्षण। बहुत बिंदु हो जाए। एक क्षण केवल आप करूंगा। आपने कहा था कि मैंने स्वार्थ के कारण, अगर भगवान की भक्ति में स्वार्थ है तो वो भी अच्छा है। और आपने प्रमाणित किया था स्वार्थ साच जीव कछु एहा। लोग इसको मैं काटे दे रहा हूं। भरत के अंदर न स्वार्थ है और न परमार्थ है। क्या कहता हूं? परमार्थ स्वार्थ सुख सारे अब भरत न सपने हूं मनो निहारे। कट गई बात, कट गई। चलो उसके जीवन में न परमार्थ है, न स्वार्थ है, न सुख है। सबका परित्याग करके राम के चरणों का अनुरागी है। तब राम कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। स्वयं कहते हैं। राम क्या कहते हैं? साधुवाद है तुम्हें। राम क्या कहते हैं? सुनो इसके आगे। राम एक पंक्ति पढ़ते हैं, कहते हैं कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरतई सब भाई। नहीं कहा लक्ष्मण सम भाई, कहा नहीं कहा। तो बेटा समझाओ। अच्छा लेकिन एक बात है। और एक बात कही इसने। अभी और कहो। एक बात रह गई तुम्हारी। तुमने कहा कि हमारी भरत ने तो प्रशंसा की है, राम ने नहीं की होगी प्रशंसा। आहा धन लक्ष्मण बड़भागी राम पतार बिंदु अनुरागी। किसने कहा है? भरत ने। और जब भरत ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा है तो तुमने भरत के लिए क्या कहा है? तुमने कहा है
कि जो सतशंकर करे सहाई, जो सतशंकर करे सहाई। अगर 100 शंकर मिल करके भी भरत की सहायता करेंगे तो भी मैं भरत को रण में मारूंगा। ये भी तो तुमने कहा है। और जबकि वो ब्रह्म कहता है, ब्रह्म क्या कहता है? जही पर कृपा करही न पुरारी और सो न पाव मुनि भगति। कहा जाओगे? वहां भगवान शंकर में जाना कहीं नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति नहीं करना चाहते और ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो और चाहते हो कुछ सर्वश्रेष्ठ पद मिल जाए, तो क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता। असंभव। इसलिए लखन, पहले लखन मुझे पहचानो, केवल 2 बाद में बात प्रश्न की ठानो। प्रश्न किया था सहस्त्र बाहु ने, उत्तर दिया करारा। और जिसने जिसने आकर मुझसे प्रश्न किया और उसको जा जाकर मैंने बहादुर। अब बचा न कोई प्रश्न करैया। अरे बचा न कोई प्रश्न करैया। और बात सत्य यहाँ मानो। अब पहले लखन मुझे पहचानो। देखो कहीं न कहीं से लगे, जानो फिर मानो। लगे कि क्रोधी ब्राह्मण सामने है। अब हमें लगा कहीं न कहीं से, है ना। मथानी बढ़िया तुमने चलाई है और बहुत बहुत साधुवाद है। और हमें तो ये प्रसन्नता होती है कि आप हमारे घर की बड़ाई कर रहे हो, तो हमारे घर की बड़ाई में ही हमारी बड़ाई है ना। हाँ, इतने में संतुष्ट कर लो तो अरे इतने में ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। फिर हम धन्य मानते हैं तुम। हमारे घर की बड़ाई, ऐसे लोग भी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इसमें प्रसन्न हो तो ठीक है, उसे तो प्रसन्न अंदर से हो नहीं। इसमें सबको प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ये देखो, जो बात सत्य हो उसे स्वीकार कर लेना है ना। ये बात देखिए, अगर अपने घर के लोगों की बड़ाई हो रही है, अगर अपने बड़े भाइयों की बड़ाई हो रही है, माता पिता की बड़ाई हो रही है, तो सच्चा व्यक्ति वही है जो अपने परिवार की बड़ाई में प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम एक बात और कहेंगे यहाँ, तुम राम को तो मानते हो, अब उसमें ना जोड़ो, कई बातें हैं। हाँ भाई, प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर रहे हो, है ना। हाँ भाई, कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में भी जानी चाहिए। चलो, हाँ, बोलो। प्रश्न आप करो, हम ये नहीं कहते प्रश्न ना करो। ठीक है, आप प्रश्न करोगे, उत्तर हम करेंगे। बिल्कुल पर है ना, अब इतने प्रश्न रख दिए जाएं कि उत्तर करने में 2-4 घंटे लग जाएं। नहीं, बढ़िया, एक ही बात का उत्तर करो जो चल रहा है। ये बात तो ऐसा दोनों पक्षों से ऐसा दर्शन समाज में जाना चाहिए कि ये लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, ये बात, और लेकर जा रहे होंगे। आइए तो महाराज, बहुत बढ़िया भैया भरत ने हमारी बड़ाई, लेकिन आपने कहा कि लक्ष्मण तुमने ऐसा ऐसा कहा। देखिए महाराज, वहां स्थिति कुछ और थी जहां की आप ये बात, तो वहां स्थिति कुछ और थी और ये बात है ना। तो वहां पर ये तर्क नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर जिस समय वास्तविकता की जानकारी हुई है तो हमने अपना समर्पण कर दिया है। वहां लक्ष्मण ने भैया भरत के चरणों में अपना समर्पण कर दिया है, लेकिन वहां पर भी हमने निज के लिए क्रोध नहीं किया था। ध्यान रखिए, अपने लिए अगर किया होता तो तुम्हारी बात सही होती। अच्छा, पर अपने लिए नहीं किया। हमने वहां पर भी जो क्रोध किया था वो अपने स्वामी श्री राम जी के लिए ही किया था। तो स्वामी तुम्हारे कुछ कह भी रहे थे, पता है? हाँ, उन्होंने बाद में हमको बहुत ज्ञान दिया। नहीं, लेकिन उसी समय ज्ञान दिया था। हाँ, उसी समय तुरंत दिया। उन्होंने कहा था कि भरत ही न होए राज। अरे इतने नहीं कहा था, बहुत कहा था। साध बाहु सुरनाथ का शंकु, महिमा ममता कहीं न कहीं आदि आदि, तो बहुत ज्ञान हमें दिया था बाद में। लेकिन हमने जो क्रोध किया है वो भैया के लिए ही किया था। इसलिए अपने स्वामी की रक्षा में, अपने स्वामी के सम्मान में अगर सेवक के द्वारा कोई कठिन निर्णय भी लिया जाता है तो महाराज वहां सेवक को कोई दोष नहीं लगता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं। सेवक समय न ढीठ, ठीक है,
डिठाई, दिखाओ जिठाई। इसलिए बिल्कुल तुम्हारी ठीक है। बात